और आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। इंडियन आर्मी, ये शब्द सुनते ही शरीर में खून का दौरान बढ़ जाता है, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, ललाट पर सूर्य सा तेज होता है। ऐसी ही है हिंद की सेना। पराक्रम की इतनी कहानियां जिन्हें शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता, त्याग और तप के इतने उदाहरण जिन्हें पंक्तियों में समेटा नहीं जा सकता, जिनका शौर्य इतना बड़ा कि हिमालय भी बौना साबित हो जाए, हुंकार ऐसी कि दुश्मन डर के मारे दुबक जाए। आज इंडिया न्यूज प्राइम टाइम में बात एक ऐसी विजय गाथा की, एक ऐसे पराक्रम की, एक ऐसी शक्ति की जिससे दुनिया का हर मुल्क खौफ खाता है। ये 2020 की इंडियन आर्मी है। इनके पास नए आधुनिक हथियार भी हैं, दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की नई स्ट्रैटेजी भी है। है नमन उनको जो देह को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना, एशिया में दूसरे पायदान पर हैं हमारे वीर। दुनिया के सबसे ताकतवर एयरफोर्स में शुमार। समंदर की निगहबानी करता बड़ा जंगी बेड़ा। जल थल नभ में है जिसकी हुंकार। जिसकी आहट से दुश्मनों में मचे हाहाकार। देख ले चीन, सुन ले पाकिस्तान। ऐसी है हिंद की सेना। भारतीय सेना दुनिया में चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि एशिया में भारत की रैंकिंग नंबर 2 की है। पाकिस्तान इस रैंकिंग में भारत से कोसों पीछे यानी कि 15वें नंबर पर है। एशिया में भारत की सीधी टक्कर चीन से है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों देशों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या आज का भारत वही भारत है जिसको चीन ने 1962 के युद्ध में हराया था, या फिर आज का भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि चीन इसके साथ लड़ाई का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाएगा? अमेरिका, इजराइल और रूस ने भारतीय थल को नए हथियार दिए हैं भारतीय थल सेना को, जिसकी वजह से आर्मी की ताकत में बेइंतहा इजाफा हुआ है।
चीन हुआ चौकन्ना। पाकिस्तान का छूटा पसीना। अब उड़ेंगी दुश्मन की धज्जियां। हिंद की सेना से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। वीर भोग्या वसुंधरा, यानी ये धरती उसी की है जो वीर है। इस धरती पर उसी का हक है जो पराक्रमी है। और भारतीय सेना पर ये लाइनें बेहद सटीक बैठती हैं। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे डिसिप्लिन आर्मीज में से एक कही जाती है। हिंदुस्तान का हर वो बेटा जिसने भारतीय सेना के नाम अपनी जिंदगी लिख दी, उसने कभी तिरंगे के सिर को झुकने नहीं दिया। भारतीय सेना 24 घंटे और 7 दिन हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे की निगरानी करती है। -50 डिग्री वाले लद्दाख या अक्साई चीन का इलाका हो, चाहे गुजरात का रण ऑफ कच्छ हो या फिर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का मामला हो, भारतीय सेना हर वक्त, हर सेकंड, हर पल चौकन्ना रहती है। भारत के पास 34,63,500 मिलिट्री फोर्स हैं, जिनमें 13,62,500 एक्टिव और 21 लाख रिजर्व फोर्स हैं। यानी इतनी बड़ी पैदल सेना जो दुनिया के किसी भी मुल्क से कभी भी दो हाथ कर सकती है, फिर चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। फौज जो है आज दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे रिगार्डेड, सबसे रेवर्ड और सबसे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट फोर्स गिनी जाती है। ऐसी फौज के ऊपर हर देश को फख्र है। और जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की सरकार, चाहे यूपीए सरकार थी चाहे प्रेजेंट सरकार है, उनको हर प्रकार से भरोसा है कि ये फौज जो है देश की एकता और अखंडता को किसी प्रकार की आंच नहीं आने देगी। सेना के हाथ मजबूत करने के लिए भारत सरकार हर साल बड़ी रकम खर्च करती है। भारत का कुल रक्षा बजट 3,912 अरब है। भारतीय सेना को जमीन पर मजबूती देते हैं उनके कॉम्बैट टैंक्स, ऑटोमेटिक कैनन, बोफोर्स तोप, रॉकेट प्रोजेक्टर्स और मॉडर्न ग्रेनेड लॉन्चर्स। अमेरिका, रूस और इजराइल से मिले हथियारों के बाद भारतीय सेना को नई ताकत मिली है। भारतीय सेना के पास 4,184 कॉम्बैट टैंक, 200 ऑटोमेटिक कैनन, 4,060 ड्रैगिंग कैनन, 266 रॉकेट प्रोजेक्टर्स और 2,815 बख्तरबंद गाड़ियां। टैंक्स और आर्टिलरी का बहुत बड़ा रोल होता है और उनकी अमेजिंग इंपॉर्टेंस है। इसको निगाह में रखते हुए बड़े पैमाने पर बोफर्स के बाद में अनेकों प्रकार के नए तोपों को शामिल किया गया फौज में। M777 अमेरिका से गन ली गई है। हिंदुस्तान का इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बनाया गया है। इंडिजिनस बोफर्स गन बनाई गई है। वज्रा गन को शामिल किया गया है और अनेकों और प्रकार के वेपन्स को शामिल किया गया है। सेना की ताकत बढ़ने की एक अहम वजह है अमेरिका, रूस और इजराइल से मिले नए हथियार। अमेरिका से असॉल्ट राइफल की सप्लाई, इजराइल से आधुनिक रडार और नाइट विजन डिवाइस और रूस से मॉडर्न रॉकेट और ग्रेनेड लॉन्चर्स। किसी भी मुल्क की थल सेना को सबसे ज्यादा ताकत मिलती है बॉर्डर पर तैनात तोपों और टैंक्स के जरिए।
आगे आपको बताएंगे कि भारतीय सेना के पास वो कौन से टैंक्स हैं जिन्हें देखकर चीन और पाकिस्तान भी खौफ खाते हैं। फिर चाहे दिन हो या रात या हो कोई भी मौसम, दुश्मन इनके निशाने से बच नहीं पाता। अमित सिंह के साथ शुभम मल्होत्रा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आजादी के बाद से ही इंडियन आर्मी ने लगातार खुद को अपग्रेड किया है। इस वक्त इंडियन आर्मी के पास टैंक्स की ऐसी खेप है जिनकी मदद से वो बड़े से बड़ा युद्ध लड़ सकती है। इस वक्त इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ा रहे हैं T-90, अर्जुन MK1, K9 वज्रा और T-72 अज्ञेय। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि कैसे इन टैंक्स की वजह से भारतीय सीमाएं एक अभेद्य किला बन गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारे देश की सर्वशक्तिमान सेना इन टैंकों का इस्तेमाल करती है। जीतने की पहली स्ट्रेटजी होती है स्पीड, और भारतीय सेना के पास जितनी तोपें हैं उनमें स्पीड सबसे कारगर है, क्योंकि स्पीड जितनी तेज होगी आप दुश्मन को उतनी तेजी से निशाने पर लेंगे और उसे खत्म कर देंगे। कंपनियों के साथ मिलकर अर्जुन MK1 का अपग्रेड वर्जन अर्जुन MK2 भी बनाया है। K9 वज्रा। K9 वज्रा की कमीशनिंग मेक इन इंडिया के तहत की गई थी। K9 एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, यानी इतना तेज कि पलक झपकते ही ये एक के बाद एक लगातार कई घंटों तक दुश्मन पर हमला कर सकता है। हिंदुस्तान के अंदर अपना भीष्म टैंक है जो रशिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर T-90 है बनाया जा रहा है। फिर अपने देश का बनाया हुआ इंडिजिनस अर्जुन टैंक है। ये दोनों ही टैंक जो हैं दुश्मन के, खास करके पाकिस्तान और चाइना के हर टैंक से के ऊपर हावी पड़ सकते हैं। जहाँ तक गलवान वैली का ताल्लुक है और दीपसांग प्लेन्स है, वहाँ पे हमने T-90 टैंक्स को डिप्लॉय किया है जो वास्तव में हर प्रकार के चाइनीज टैंक के ऊपर हावी हो सकेंगे, और ये हिंदुस्तान की फौज की बहुत बड़ी ताकत है। और आइए अब आपको पहली जनरेशन की उन लाइट कॉम्बैट टैंक्स के बारे में बताते हैं जो जमीनी नहीं, पहाड़ी और बर्फीली इलाकों में भी दुश्मन को झूल चटाने का मादा रखती हैं। इसका मतलब पाकिस्तान और चीन चाहकर भी सीमा पर कोई झोल नहीं कर सकते।
सरफेस माइनिंग क्लीनिंग सिस्टम T-72 और UXO जैसे विस्फोटकों की पहचान करने में सक्षम है। यानी ये सिर्फ हमला ही नहीं करते बल्कि दुश्मन की चोरियों को भी पकड़ते हैं। जो हमारा सर्विलेंस सिस्टम है, यूएवीज और बैटलफील्ड रडार्स, लोकेटिंग टारगेट्स, वो बहुत ही स्ट्रांग है। मिसाइल्स यूनिट्स हमारे पास है। तो हमारी आर्म फोर्सेस, लैंड फोर्सेस, वो अपने आप में एक अद्भुत शक्ति है। चाहे कोई भी मुल्क हो, दुश्मन का पहला सामना थल सेना से ही होता है। ऐसे में जमीनी लड़ाई के लिए थल सेना का ताकतवर होना बेहद जरूरी है। इंडियन आर्मी की ताकत में बेहिसाब इजाफा करने में कैनन और रॉकेट लॉन्चर्स की भी बहुत अहम भूमिका है। आगे आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय सेना ने तोपों और रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए दुश्मन के छक्के छुड़ाने की तैयारी कर रखी है। अमित सिंह के साथ शुभम मल्होत्रा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस वक्त भारतीय सेना के पास दुनिया की सबसे आधुनिक तोपें, रॉकेट लॉन्चर्स और रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। भारतीय सेना लगातार इनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड भी कर रही है। भारत के पास होवित्जर तोपों की पूरी सीरीज है जो ऊंचे से ऊंचे कॉम्बैट फील्ड्स पर दुश्मन को धूल चटा सकती है। करगिल युद्ध के दौरान होवित्जर सीरीज की तोपों ने जमकर पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे किए थे। सुनो पाकिस्तान होवित्जर की हुंकार। पिनाकी से साफ हो जाएगा पाकिस्तान। अग्नि और पृथ्वी करेंगे चीन का सफाया। इंडियन आर्मी के रक्षा तरकश में एक से बढ़कर एक तोपें और मिसाइलों की खेप है जो हजारों किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन पर निशाना साधकर उसे तबाह और बर्बाद कर सकती है। अगर दुश्मन ने जमीन से हमला किया तो वो हथियार जो सबसे ज्यादा कारगर होगा वो है भारतीय सेना की तोपें और रॉकेट प्रोजेक्टर। और आइए अब आपको होवित्जर तोपों की पूरी सीरीज के बारे में बताते हैं। 24 धनुष होवित्जर, 145 M777, 410 FH-77, 900 M46, 900 D30, 1700 MK1, 2 और 3 सीरीज। अगर चीन और पाकिस्तान के साथ कोई भी युद्ध होता है या झड़प होता है तो अमेरिका से हासिल किए हथियार और इजराइल से हासिल किए हथियार बहुत बड़े पैमाने पर असर करेंगे। अमेरिका से कई प्रकार के आधुनिक हथियार हमने हासिल किए हैं पिछले कुछ सालों में। जहाँ तक आर्टिलरी का ताल्लुक है, हमने M777 गन्स लिए उनसे और एक्स कैलिबर एमुनिशन लिया है जो दुश्मन को प्रिसीशन तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन तोपों के अलावा भारत के पास 3 तरह के एडवांस रॉकेट लॉन्चर्स हैं जो बिजली की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करने का मादा रखते हैं। देखिए जरा फायरिंग के दौरान इनकी स्पीड। और आइए अब आपको बताते हैं कि सेना के पास इनकी कितनी खेप मौजूद है। 62 स्मर्च 9 के 58, 126 पिनाकी MBRL, 150 MB21। हमारे पास आधुनिक जो टैंक है वो T90 है, T72 है और हमारी जो APCs हैं वो बहुत ही आधुनिक APCs हैं जो कि हमारे वॉर में सक्सेसफुल हैं, जो कि हमने हाई एल्टीट्यूड में भी इनको यूज कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं अभी जो करंट चाइना के बॉर्डर पे LAC पे हमने डिप्लॉय किया हुआ है।
इंडियन आर्मी की डिफेंस लाइन में खड़े ये रॉकेट लॉन्चर्स 100 से 300 किलोमीटर तक की दूरी पर निशाना लगा सकते हैं। भारत हथियारों की होड़ में शामिल नहीं और न ही पड़ोसियों को धमकाता है। भारत की परमाणु नीति में युद्ध भी है और बुद्ध भी, लेकिन चीन की साजिश और पाकिस्तान से सीधे भिड़ने की हालत में भारत को खुद को तैयार रखना होगा। अमित सिंह के साथ शुभम मल्होत्रा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।